हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, एक चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। तो जिस भी भाई बहन ने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं लिया, कृपया करके पहले उस पार्ट फर्स्ट को पढ़िए, उसके बाद आपको ये पार्ट ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास में और शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए लाडले, क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण y माइनस एक्स इक्वल टू 2 दिया गया है और हमसे एक बोला गया था कि किरण आरेख खींचिए। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखा है क्या, y का मान x के पदों में रखने पर, आप इस जगह x का मान y के पदों में भी रख सकते हैं। हमने मान रखा है और हमने क्या किया, जो हमें समीकरण दिया था इसमें से x जो इधर प्लस की माइनस की थी इधर लेके गए, वो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस x का मान रखना है। जब x का मान हम 0 रखेंगे तब y का क्या आएगा, जब x का मान 1 रखे, -1 2 -2 3 -3, ये मान जब हम x के रखेंगे तो y के मान क्या निकलेंगे। देखो जरा मेरे बच्चों, मैं कहूंगा क्या, y इज इक्वल टू 2 प्लस, चूंकि x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, कहना सर 2 आ जाएगा। फिर जब y का मान, x का मान आपने कितना रखा है 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 3। जब x का मान हमने क्या रखा है, माइनस का 1, तो 2 प्लस कोष्टक में -1, यानी आएगा कितना बेटा, 1 आ जाएगा। जब हम y का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तब क्या होगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। जब हमने y का मान, x का मान कितना रखा, -2, तो y बराबर प्लस के 2 है और माइनस के 2 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, 2 है प्लस में माइनस के 2 है, बराबर में -2 में से 2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0। अगला जो मान दिया है, जब x का मान हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और जब हम क्या रखेंगे, माइनस के 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस -3 यानी माइनस का 1। ये सारे जो मान हैं जो हमने इस समीकरण में रख के निकाले हैं, इस रैखिक समीकरण में निकाले हैं, रख के निकाले हैं बेटा। और जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं बेटा, अनेक हल होते हैं। अब हमने क्या किया, जो x का मान निकला, जो y का मान निकला, इन x और y के मान से हम लोग क्या करने वाले हैं, बिंदु ज्ञात करने वाले हैं, जिनको हम लोग निर्देशांक भी कहते हैं, जो हमारे x और y के रूप में होते हैं। क्या है ये पॉइंट, देखो जरा। जब x का मान 0 रखा, फिर हमने क्या रखा 1, फिर -1 to 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, तो इस कंडीशन में कुछ हमें y के मान भी मिले हैं। y का मान पहले में 2 मिला, 3, 1, 4, 0, 5 और -1। इस प्रकार से मेरे लाडलो कुछ पॉइंट निकल के आए हैं। अब क्या है, इन पॉइंट्स के कुछ नाम रख देने हैं, जैसे ये हमारा A पॉइंट है, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, और इसके बाद इसको मैंने बोला E पॉइंट, F और G पॉइंट। A B C D E F G ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं मेरे लाडलो। और इनको जो ये पॉइंट, जो बिंदु निकले हैं, इन बिंदुओं को हमें क्या करना है, इस टेबल में दर्शाना है। और इस टेबल में जिसको हमें क्या, किस समीकरण को दर्शाना था, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इस कंडीशन में हमें कुछ पॉइंट दर्शाने हैं। यहाँ x है, यहाँ y है। अब देखो जरा, x का मान क्या था, 0 था, 1, -1 2 -2 -2 3 और -3। ये मान मेरे लाडलो हमने किसके रखे थे, x के। तो उस कंडीशन में जो y के मान है वो y में लिख दो। पहले में आया 2, अगले में 3 आया, अगले में 1 आया मेरे बच्चों। उसके बाद आपका क्या मान आया 4, फिर 0 आया, फिर क्या आया 5, और अगला हमारा क्या है -1। एक रैखिक समीकरण है, उस रैखिक समीकरणों में से पहले हमने x का मान y के पदों में निकाल लें, या फिर y का मान हम किसके पदों में निकालें, x के पदों में। फिर जो मान हमने निकाला है, इस जगह हमने क्या किया, x के मान रखते गए, जिससे हमें y के मान प्राप्त हो गए। अब जो x और y के मान प्राप्त हुए उनसे हमने बिंदु प्राप्त कर लिए। इस बिंदु से हमने क्या बना लिया, एक टेबल।
अब इन बिंदुओं को मेरे लाडलो हमें किस पे दर्शाना रहेगा, ग्राफ पेपर पे। आलेख खींचना है तो इस आलेख को खींचने के लिए मेरे लाडलो हमने क्या लिया है, एक ग्राफ पेपर लिया है। और इस ग्राफ पेपर पर हमने सारे पॉइंट निर्धारित कर दिए हैं। इधर हमारा एक्स अक्ष प्लस का होता है, इधर हमारा माइनस का एक्स अक्ष होता है, इधर हमारा वाई अक्ष प्लस का है और यहाँ पर हमारा क्या है, वाई अक्ष माइनस का है। अब इस कंडीशन में हमने जो भी पॉइंट लिए हैं वो उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पे दर्शाना है लाडलो। चलिए पहला पॉइंट हमने क्या लिया है, 0 2, एक्स पे 0 वाई पे 2 मेरे बच्चों, ये हो गया हमारा 0,2। अगली कंडीशन में आए तो उस कंडीशन में 1,3, एक्स पे रखना है 1 तो एक्स पे मेरे बच्चों 1, लेकिन वाई पे कितना है, एक्स पे 1 वाई पे कितना है 3 है। ये पॉइंट हमें मिल गया, इसको मैंने बोला x का मान 1 और 3। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, -1,1, -1 x पे और 1 किस पे बेटा, y पे। ये हमारा -1 और 1 है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चले गए, अगला पॉइंट है 2,4, 2 है किस पे बेटा, 2 है x पे, 4 किस पे है, y पे, तो हमने इसको लिख दिया 2,4। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट में हमने क्या लिखा है, -2,0, तो -2 यहां पर हो गया और 0 हो गया किस पे बेटा, x पे, ये हमारा हो गया -2 और x पे -2, y पे क्या है 0। अगला जो पॉइंट है बेटा उसको हमने क्या दर्शाया, 3,5, तो 3 हमारा कहाँ है, x पे और y पे कितना है बेटा 5 है, तो ये हमारा हो गया 3,5। अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट हमें क्या दिया है, -3, -1, x पे बेटा कितना जाना है, -3 और माइनस के 1 कहां जाना है, y पे, यानी ये रहा हमारा -3, -1। सारे बिंदु हमने दर्शा दिया। इन बिंदुओं को मिलाते हुए मेरे लाडलो हमें एक रेखा खींचनी है जिससे ये बिंदु सारे उसी लाइन पे प्रदर्शित हो जाए। चलिए कैसे दर्शाने हैं, देखो मेरे बच्चों, इस प्रकार से देख लो मेरे बच्चों, ये हो गए आपके सारे पॉइंट दर्शा दिए हैं मैंने, एक रेखा से एक लाइन पे दर्शा है मेरे बच्चों। और रैखिक युग्म जो होते हैं या रैखिक जो समीकरण होते हैं, उन रैखिक समीकरणों में आने वाले जो हल होते हैं मेरे बच्चों, वो सभी के सभी एक रेखा पर प्रदर्शित होते हैं, एक रेखा पर दिखाई देते हैं। तो ये है मेरे बच्चों का इस समीकरण का y-x बराबर 2 का क्या है, किरण आरेख। कैसे किया गया, पहले x का मान y के पदों में, फिर y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चर का मान रखते हैं तो दूसरे चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, कुछ बिंदु बना लेते हैं। उन बिंदुओं से हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल से बने उन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पे क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है मेरे लाडो, वो इस प्रकार से किया जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है x - 2y = 3। अब ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे लाडलो आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पहले x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में निकालना पड़ेगा, फिर एक पद का एक चर का मान हम रखेंगे, दूसरे चर का मान आ जाएगा, उससे हम बिंदु बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे और बिंदु और टेबल को बना के मेरे लाडलो इस वाले ग्राफ पेपर पे क्या कर देना है, दर्शा देना है। ये पॉइंट, ये सवाल आपको समझ में आया है? अगर आया है, सही से समझ में आया मेरे बच्चों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये जो वीडियो है बच्चों, वो अपने भाई बहन में, अपने दोस्तों में, या फिर जो क्लास 10th के बच्चे रहे हैं, क्लास 9th के जो बच्चे रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, और इस क्वेश्चन को आप करेंगे, करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को वापस दोबारा से समझा दूंगा। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक अगली क्लास में, जिसमें हम कुछ और नए क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।